हाय एवरीवन, इस लेक्चर में हम स्टार्ट करने वाले हैं फार्मेकोलॉजी, वेरी फर्स्ट लेक्चर ऑफ फार्मेकोलॉजी, दैट इज बेसिक्स ऑफ फार्मेकोलॉजी. इन दिस फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल बी स्टार्टिंग विद द रूट्स ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन. इसका मतलब क्या होता है? दोज रूट्स बाय विच द ड्रग्स enters into our body. So it is basically divided into two parts, that is local route and second is systemic route. एक होता है लोकल रूट होता है, दूसरा क्या होता है? सिस्टमिक रूट होता है. लोकल रूट में क्या होता है? जनरली एट वन प्लेस. और सिस्टमिक रूट क्या होता है? मेन रूट होता है. इट इज द मेन रूट. लोकल रूट मीन्स अगर मान लीजिए कहीं स्वेलिंग आ जाए या बॉडी पेन कहीं भी रहे तो उस पर्टिकुलर जगह पे हम क्या करते हैं? या तो अभी स्प्रे करते हैं, नहीं तो मूव एक्सेट्रा लगाते हैं वहाँ पे, वोलिनी एंड ऑल. सो इसका फर्दर क्लासिफिकेशन देखते हैं. फर्स्ट इज टॉपिकल. क्या होता है? टॉपिकल होता है जिसमें जनरली हम क्या यूज़ करते हैं? एग्जाम्पल इज मूव, वोलिनी स्प्रे का यूज़ करते हैं हम. ठीक है. इट वर्क्स लोकली मीन्स क्या होता है? बॉडी के किसी सरफेस पे अगर स्वेलिंग है तो वहाँ पे जनरली हम क्या करते हैं? स्प्रे यूज़ करते हैं. नेक्स्ट इज डीपर टिश्यू. ये भी क्या होता है? लोकल रूट होता है. डीपर टिश्यू भी एट स्पेसिफिक प्लेस पे इसका यूज़ करते हैं. एंड लास्टली आर्टेरियल सप्लाई. कुछ ड्रग्स को हम क्या करते हैं? आर्टरीज के थ्रू देते हैं. इसमें क्यों देते हैं? क्योंकि अगर किसी स्पेसिफिक ऑर्गन को रिक्वायर्ड होता है तो हम इसको आर्टरीज के थ्रू देते हैं. अगर वेन के थ्रू देना रहता तो वो क्या जाएगा? सिस्टमिक सर्कुलेशन में जाएगा और उसके बाद क्या होगा? पूरे बॉडी को सप्लाई होगा. ठीक है. लेकिन एट स्पेसिफिक आर्टेरियल सप्लाई किसके लिए करते हैं? एट स्पेसिफिक ऑर्गन और टिश्यू. नेक्स्ट देखते हैं सिस्टमिक रूट. दैट इज द मेन रूट. इट इज फर्दर classified into mainly two parts, that is first is enteral route and second is parenteral route. Enteral, the term enteral means GIT. It is related to GIT. और ये क्या होता है? away from GIT मीन्स अदर देन GIT. तो इसमें क्या होता है? एंट्रल में क्या होता है? ड्रग्स एडमिनिस्टर्ड थ्रू GIT. और इसमें क्या होता है? अदर देन GIT. इंटरल का फर्दर 3 क्लासिफिकेशन होता है, हम देखते हैं. फर्स्ट इज ओरल रूट, सेकेंड इज रेक्टल रूट एंड लास्टली क्या होता है? सबलिंगुअली. ओरल रूट अगर हम कोई टैबलेट खाते हैं वो क्या होता है? ओरल रूट होता है. और कोई सर्टन मेडिसिन आर देयर विच आर पुट इनसाइड द बॉडी थ्रू द रेक्टल रूट एंड अनदर वन इज सबलिंगुअली. इसमें क्या होता है? टंग के नीचे जो भी स्पेसिफिक मेडिसिन होता है टंग के नीचे रखते हैं. सबलिंगुअली क्या होता है? एब्जॉर्ब होता है वो थ्रू आउट द बॉडी. नेक्स्ट इज पैरेंटरल रूट, दैट इज अवे फ्रॉम GIT, अदर देन GIT. अवे फ्रॉम GIT, दैट इज अल्टीमेटली इनटू द ब्लड वेसल्स. अल्टीमेटली इनटू द ब्लड वेसल्स. इसका फर्दर 2 क्लासिफिकेशन होता है. एक इंजेक्टेबल होता है और एक नॉन इंजेक्टेबल होता है. इंजेक्टेबल, अनदर वन इज नॉन इंजेक्टेबल. इंजेक्टेबल में क्या होता है? इसका क्लासिफिकेशन देखते हैं. फर्स्ट इज सबक्यूटेनियस. SC मीन्स सबक्यूटेनियस
Next one is intramuscular, means IM, intramuscular. Another one is intravenous, means IV. Next one is intradermal, you can call it as ID. ठीक है. अब नेक्स्ट देखते हैं नॉन इंजेक्टेबल रूट्स में nasal route. Next one is cutaneous route and inhalational route. ये तीन होता है. First is subcutaneous. Cutaneous means skin, below the skin. Intramuscular means inside the muscle. IV, intravenous, into the veins. Intradermal means inside the skin. You don't have to confuse between the subcutaneous and intradermal. It is below the skin and it is inside the skin. जो inside the skin क्या होता है, इंट्राडर्मल क्या होता है, BCG वैक्सीन और रैबिस का जो वैक्सीन होता है. ठीक है. नेक्स्ट नॉन इंजेक्टेबल में देखते हैं नेजल, थ्रू नेजल रूट से देते हैं. क्यूटेनियस रूट होता है. एंड लास्टली क्या है, इनहेलेशनल रूट.